अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है मैं स्काउट बनूंगा। स्काउट किसे कहते हैं? स्काउट का मतलब होता है निगरानी करने वाला या मदद करने वाला। अब स्काउट की ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? स्काउट की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है बच्चों को ताकि बच्चों के अंदर खिदमत खल का जज्बा पैदा हो सके। बच्चे लोगों की खिदमत बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी मुआवजे के लोगों की मदद कर सकें। जैसे कि सैलाब, ज़लज़ला या कहीं जगह पर आग लगी होती है तो वहाँ लोगों की मदद करने के लिए जो फौरी तौर पर लोगों को तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाती है या उनकी मदद की जाती है, उससे बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर खिदमत खल का जज्बा पैदा होता है, जो बच्चे या बड़े अपनी खुशी से करते हैं। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। खालिद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की एक बड़ी तकरीब में शिरकत के लिए अपने अबू के साथ लाहौर के इकबाल पार्क में गया। तकरीब का मतलब महफिल होता है और शिरकत का मतलब है शामिल। कि तकरीब में या महफिल में शामिल होने के लिए वो अपने अबू के साथ लाहौर के इकबाल पार्क में गया तो वहाँ उसने खाकी शर्ट, पतलून कहते हैं पैंट को, के खाकी कलर का जो शर्ट और पतलून पहने हुए उसने बहुत से लड़के देखे। वो सब नहायत मुनज़्ज़म तरतीबवार अंदाज में कितारों में खड़े थे। उनके गले में रुमाल और सीने पर मुख्तलिफ बैज लगे हुए थे। दूसरी तरफ उसे कुछ लड़कियां दिखाई दी। सब लड़कियों ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। खालिद को ये मंज़र बहुत भला लगा। भला का मतलब होता है अच्छा। ये लड़के और लड़कियां तकरीब में आने वाले मेहमानों को नशिस्तों पर बैठने में मदद दे रहे थे। नशिस्तों का मतलब होता है कुर्सियों या बैठने की जो जगह होती है। कि लड़के और लड़कियां तकरीब में आने वाले मेहमानों को नशिस्तों पर बैठने में मदद दे रहे थे। खालिद ने अपने अब्बू से पूछा, ये लड़के और लड़कियां कौन हैं? उसके अब्बू ने जवाब दिया, ये लड़के स्काउट हैं और लड़कियां गर्ल गाइड्स। लड़कों को स्काउट कहा जाता है और लड़कियों को गर्ल गाइड्स कहा जाता है। लड़कियां भी दरअसल स्काउट ही हैं, लेकिन इन्हें गर्ल गाइड्स कहा जाता है। खालिद ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान, स्काउट का क्या मतलब है? ये क्या काम करते हैं? उसके अब्बू ने कहा, स्काउट का मतलब है निगरान। ये लड़के और लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा हैं जो अपनी खुशी और शौक़ से स्काउट तहरीक में शामिल हुए हैं। ये स्काउट अपने तालीमी इदारों, शहरों और मुल्क में दूसरों की भलाई और आसानी के लिए रज़ाकाराना काम करते हैं। रज़ाकाराना जो अपनी खुशी से काम किया जाए बगैर किसी उजरत के या बगैर किसी मुआवजा के। आप देख रहे हो कि ये सब सख्त धूप में कितनी तनदही से अपना अपना काम कर रहे हैं। तनदही, पूरी लगन से, पूरी तवज्जो से। खालिद ने कहा, अब्बू जान, इसका क्या मतलब है कि स्काउट बहुत मेहनती होते हैं? उसके अब्बू बोले, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक स्काउट में और भी बहुत सी खूबियाँ होती हैं। मसलन वो ईमानदार होता है, वो बहादुर होता है, अपनी ज़िम्मेदारी नहायत दयानतदारी से अंजाम देता है, वो मुहिब्बे वतन होता है। मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला, वफ़ादार और खुश अखलाक होता है। वो दूसरों का मददगार होता है, मदद करने वाला। दूसरे स्काउट्स को अपना भाई समझता है, इसलिए स्काउट्स आपस में कभी नहीं लड़ते। कफ़ायत शियारी और इसकी फितरत में शामिल होती है। कफ़ायत शियारी कहते हैं बचत की जो आदत होती है। फितरत आदत के कफ़ायत शियारी उसकी फितरत में शामिल होती है। सफाई उसका ईमान होता है। गर्ल गाइड्स में भी ये सारी खूबियाँ होती हैं। स्काउट और गर्ल गाइड लड़के लड़कियाँ इतने खुद एतमाद हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी मैदान में हिम्मत नहीं हारते। खालिद जो अपने अब्बू की बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था बोला, अब्बू जान, मैं कल स्कूल में अपने उस्ताद साहिब से
स्काउटिंग के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करूँगा। उसके अब्बू बोले, आप उनसे भी पूछ लेना, चंद बातें मैं भी बताए देता हूँ। स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जिसका आगाज़ एक अंग्रेज़ फ़ौजी लॉर्ड बेडन पावेल ने 1907 में बरतानिया से किया। ये तहरीक इस कदर मशहूर हुई कि जल्द ही दुनिया ने इसकी अफादियत को महसूस करते हुए इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अफादियत फ़ायदा मंद कि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ, इसलिए लोगों ने इसको इस तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब ये एक आलमी तहरीक बन चुकी है। आलमी मतलब पूरी दुनिया की तहरीक। पाकिस्तान भी इस आलमी तहरीक का एक रुकन है। पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इसके पहले चीफ स्काउट मुकर्रर हुए। 1947 में बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरों की बहुत देखभाल मतलब बहुत ख्याल रखा उनका। अगले रोज़ खालिद स्कूल गया तो उसने अपने उस्ताद साहिब से स्काउटिंग के बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि स्काउट्स के इज्तिमा को जम्बूरी कहा जाता है। जम्बूरी इज्तिमा कहते हैं ग्रोह को। ये जो स्काउट्स का इज्तिमा होता है या ग्रोह होता है उसको जम्बूरी कहा जाता है। जम्बूरी में ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के स्काउट्स शिरकत करते हैं। उम्र के लिहाज से स्काउट्स के 3 दर्जे हैं। 7 से 11 साल तक के स्काउट शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। 11 से 17 साल तक के स्काउट बॉय स्काउट कहलाते हैं। 17 से 25 साल तक के स्काउट रोवर स्काउट कहलाते हैं। शाहीन स्काउट्स का नस्बुल ऐन कहते हैं मकसद कि शाहीन स्काउट का मकसद क्या है। उनका मकसद होता है बुलंद परवाज़ है। हर शाहीन स्काउट वादा करता है, अलिफ मैं अल्लाह ताला का कहा मानूंगा, बे सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा, जीम सब के काम आऊँगा। ये उनका खल्फ होता है जो वो